भगवद गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। इस पुस्तक के परिचय से संबंधित प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लिखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण ये महायुद्ध हुआ। भगवद गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अतः संजय उसे युद्धभूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेदव्यास का शिष्य था। ऋषि वेदव्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सका। वेलकम टू किताबी ज्ञान। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय व्यूहबद्ध खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके विशाल धनुष हैं और जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इनमें सात्यकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, श्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र सम्मिलित हैं। ये सभी महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख नायकों के विषय में बताता हूँ। आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हमारे प्रमुख योद्धा हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों तक का मोह त्याग दिया है। वे सभी विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र चलाने में निपुण और युद्ध कला में अत्यंत कुशल हैं। हमारी सेना, जिसका संरक्षण भीष्म कर रहे हैं, पर्याप्त नहीं प्रतीत होती, जबकि पांडवों की सेना, जिसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं, अत्यंत शक्तिशाली दिखाई देती है। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन को उत्साहित करते हुए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना कर अपना शंख बजाया। तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंघे एक साथ गूंज उठे। उनका स्वर अत्यंत भयंकर था। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक पराक्रम वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी भुजाओं वाले अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना के शंखों की वो गूंज आकाश और पृथ्वी को कपा रही थी। उस भयंकर ध्वनि ने दुर्योधन और उसके पक्ष के योद्धाओं के हृदयों को विचलित कर दिया। उसी समय जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की इच्छा से यहाँ कौन कौन उपस्थित हैं और मुझे किनके साथ युद्ध करना होगा। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं और युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। संजय बोले। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अन्य संबंधियों को देखा।
अपने प्रिय बंधु बांधवों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर अर्जुन अत्यंत विषाद से भर गए और दुखी होकर बोले, हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मुझे सब ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने स्वजनों को मारकर मुझे किसी प्रकार का कल्याण दिखाई नहीं देता। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, जब हमारे अपने ही लोग हमारे सामने खड़े हैं, तब राज्य, भोग और जीवन का क्या मूल्य रह जाता है। जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वही लोग अपने प्राणों और धन की परवाह किए बिना इस युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी यहाँ उपस्थित हैं। हे मधुसूदन, यदि ये लोग मुझ पर आक्रमण भी करें, तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए, तब भी मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहूंगा। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए तो ऐसा करना और भी अनुचित है। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों और उनके साथियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन्हें मारने से तो हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए अपने ही बंधु बांधवों का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लोभ के कारण इन लोगों का विवेक नष्ट हो गया है और ये कुल के विनाश तथा मित्रों के प्रति द्वेष से उत्पन्न होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हम तो इन दोषों को जानते हैं। जब हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि कुल का नाश कितना बड़ा पाप है, तो फिर हमें इस पाप से बचने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? कुल का विनाश होने पर उसके सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म नष्ट हो जाता है, तब पूरे कुल में अधर्म का विस्तार होने लगता है। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है, तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतानों का जन्म होता है। ऐसी वर्ण संकर संतति कुल और कुलघातियों दोनों के लिए विनाश का कारण बनती है। उनके पूर्वज भी श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। इस प्रकार वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुल के प्राचीन धर्म और सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन लोगों के कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, उन्हें लंबे समय तक नरक जैसी दुखद अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। यह अत्यंत आश्चर्य और दुख की बात है कि हम राज्य और सुख के लोभ में पड़कर इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पक्ष के योद्धा बिना प्रतिकार किए निहत्थे और युद्ध न कर। और इसी के साथ भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का रहस्य, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति, धर्म, कर्तव्य और जीवन के सबसे गहरे सत्य समझाते हैं। हम भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से सरल भाषा में और कहानी के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आप केवल सुने नहीं बल्कि उसे महसूस भी कर सकें। यदि आप भगवद गीता की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो च को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि अगले अध्याय की वीडियो आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले भाग में, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देना शुरू करेंगे जिसने हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन किया है।